शालूम दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने सीखा कि खुदावंद पाक खुदा बुजुर्ग मूसा को खैमा इज्तिमा के बनाने और उसके अंदर की चीज़ों के बारे में हदायत देते हैं और बताते हैं कि खैमा इज्तिमा में काम करने के लिए, खिदमत करने के लिए काहिनों के लिबास कैसे होने चाहिए। और साथ ही साथ वो बुजुर्ग हारून और उनके बेटों को यानी कि नदब और अबीहू और अलीअज़र और इत्मर को खुदावंद के काहिन होने के लिए, अपने खादम होने के लिए चुनते हैं। दोस्तों, मैं हूं अभी गौरी और आप सब देख रहे हैं तौरा पारशा फॉर किड्स। तो दोस्तों, आज का हमारे जो पारशा है उसका नाम है तेज़ावे। मुश्तमिल है खरूज की किताब उसके 27वें बाब 20 आयत से 30 बाब 10 आयत पर। ये इब्रानी जुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी हुक्म देने के हैं। और खुदावंद ने बुजुर्ग मूसा को हुक्म दिया कि हारून के लिए इज्जत और जीनत के वास्ते मुकद्दस लिबास बना देना। और जो लिबास वो बनाएंगे ये हैं, यानी सीना बंद और अफोद और जुब्बा और 4 खाने का कुर्ता, अमामा और कमर बंद। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि काहिन क्या होता है? अगर आपको मालूम है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। काहिन का काम खुदावंद की खिदमत करना होता है और ये हैकल में खुदावंद के हुजूर पूरी कौम के वास्ते कुर्बानियां चढ़ाते हैं। और हैकल के अंदर के काम काहिन ही करते हैं, मसलन शमादान को रोशन करना, मज़बा को तरतीब में रखना, खुदावंद के हुजूर बखूर जलाना यानी खुशबू जलाना। और ये ख़ास और पाक लिबास पहनते थे जिसे कोई और नहीं पहन सकता। दोस्तों, काहिन खुदावंद पाक खुदा और बनी इसराइल कौम के दरमियान दरमियानी का किरदार अदा करता है। और खुदावंद पाक खुदा ने काहिनों को सफ़ेद कतान के जामे और पगड़ियाँ पहनने को दी। और सरदार काहिन बुजुर्ग हारून का लिबास ऐसा था जिसमें सुरख अर्गवानी आसमानी रंग का धागा इस्तेमाल किया जाता था और इसे सोने की तार के साथ मिलाकर उससे कपड़ा बुना गया था। और उनकी पगड़ी पर एक सोने का ताज लगा होता था जिस पर लिखा था खुदावंद के लिए मुकद्दस। सरदार काहिन के लिबास में सोने की घंटियां भी होती थीं और सरदार काहिन के सीना पर एक सोने की प्लेट होती थी जिसमें 4 कतारों में कीमती पत्थर लगे होते थे। पहली कतार में याकूते सुर्ख और पुखराज और कोहरे शब चिराग, दूसरी कतार में ज़ुमरुद, नीलम और हीरा, तीसरी कतार में लशम और यशम और याकूत, चौथी कतार में फिरोजा और संगे सुलेमानी और ज़बरजद। और इन पर 12 कबीलों के नाम तरतीब से लिखे होते थे। कुछ ऐसा ही लिबास हमें पौलुस रसूल के ख़त, जो उन्होंने इफिसियों की कलीसिया के नाम लिखा, मिलता है। कुछ लोग इसको रोमी सिपाही के लिबास के साथ तशबीह देते हैं, मगर आज हम इसको सरदार काहिन के लिबास के साथ मिलाकर देखने की कोशिश करेंगे। इफिसियों 6:10 में पौलुस रसूल हमें बताते हैं कि हमें इब्लीस के साथ जंग करने के लिए तैयार होना है और उसके साथ जंग करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, इसके बारे में वो तफसील से बयान करते हैं। वो ये कहते हैं कि सच्चाई का कमरबंद बांध लो। इफिसियों 6:14 में लिखा है, बस सच्चाई से अपनी कमर कस। यहाँ पर सच्चाई यानी कि तौरा है और कमरबंद आपको कायम रखने या खड़ा रहने में मदद देता है। ऐसे ही तौरा हमें इस दुनिया में चलना सिखाती है, हमारी मदद करती है कि हम अपनी निजात को कायम रख सकें। काहिन का कमरबंद इस बात को जाहिर करता है कि वो अपने दिल की खुशी के साथ ये खिदमत करता है। हमें भी तौरा पर अपने दिल की खुशी से अमल करना लाजम है। एक काहिन की तरह मशाइख ने अपना रुमाल अपने कमर से बांधा और अपने शागिर्दों के पांव धोए। खिदमत की इससे बड़ी मिसाल और क्या मिल सकती है कि उन्होंने उस्ताद होते हुए सबकी खिदमत की। और जब पौलुस रसूल रास्तबाजी के बख्तर का जिक्र करते हैं तो दरअसल वो सरदार काहिन के सीना बंद की बात करते हैं, जिसको अदल का सीना बंद भी कहा गया है, ताकि रास्तबाजी से अपने भाइयों में इंसाफ कर सको। और तौरा हमें हमेशा सच्चाई के साथ देने का दर्स देती है और बुराई से दूर रहने का हुक्म भी देती है ताकि हमारी रास्तबाजी कायम रहे। सरदार काहिन के सर पर पगड़ी पर एक सोने का पत्थर होता है जिस पर लिखा होता है खुदावंद के लिए मुकद्दस। इसी को पौलुस रसूल नजात का खुद भी कहते हैं, यानी हेलमेट। जब हम तौरा पर अमल करते हैं तो खुदावंद की नजात का ताज हमारे सर पर होता है, जो कि हमारे सर की जीनत और हिफाजत दोनों करता है। इफिसियों 6:17 में लिखा है, नजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदावंद का कलाम है ले लो।
تو دوستو یہاں روح کی تلوار یعنی کہ خداوند کی شریعت، خداوند کے کلام کو دکھایا گیا ہے۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ خداوند کا کلام، خداوند کی شریعت ہمارے لیے تلوار ہے، اور کلام مقدس کو دو دھاری تلوار بھی کہا گیا ہے، جو اس دنیا میں ابلیس کی روحانی فوجوں سے جنگ کرنے کے لیے ہمارا بہترین ہتھیار ہے۔ افسیوں 6 باب اس کی 15 آیت میں یوں لکھا ہے، اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر۔ یاد رہے کہ کاہن ہیکل میں جوتے نہیں پہنتے تھے، وہ ننگے پاؤں خدمت کرتے تھے، اور کاہن کا کام ہے کہ انسان کا خداوند کے ساتھ ملاپ کروائے اور دنیا کو خداوند پاک خدا کی بادشاہت کے لیے تیار کرے۔ مسیح نے بھی اس دنیا کو ایک خوشخبری سنائی، اور وہ یہ تھی کہ آسمان کی بادشاہت نزدیک ہے، جیسے ایک کاہن سناتا ہے۔ صلح کے جوتے دراصل اس بات کی علامت ہیں کہ کاہن خداوند کے لیے خدمت کرنے کا پابند ہے۔ دوستو، کاہن کا جبہ نیلے رنگ کا ہوتا ہے، اور پولس رسول اس کو ایمان کی سپر سے تشبیہ دیتے ہوئے افسیوں 6 باب اس کی 16 آیت میں یوں فرماتے ہیں، اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو۔ نیلا رنگ خدا کے حکموں کو ظاہر کرتا ہے، ہمیں خداوند کے حکموں کی یاد دلاتا ہے، اور یہ آسمان کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ خداوند کے حکم یعنی خداوند کی توراہ، خداوند کا کلام ہی ہماری تلوار ہے، خداوند کا کلام ہی ہماری ڈھال ہے۔ اور پولس رسول افسیوں کے خط اس کے 6 باب اس کی 16ویں آیت میں یوں فرماتے ہیں، اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا پارشہ، جس میں ہم نے سیکھنے کی کوشش کی کہ کس طرح ہمیں خداوند کے لیے تیار رہنا ہے، اور ہماری جنگ اس دنیا کی نہیں بلکہ ابلیس کی ان روحانی فوجوں کے ساتھ ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیسے تیاری کرنی ہے، ایک کاہن کی طرح، اس کاہن کی طرح جو ہر وقت خداوند کی خدمت کرتا ہے اور خداوند کے حکموں پر چلتا ہے۔ جب آپ کے پاس خداوند کے پاک کلام کا ہتھیار ہوگا، جب آپ کے پاس خداوند کی توراہ کی تلوار ہوگی، اور جب آپ کے پاس خداوند کے حکموں کی ڈھال ہوگی، تو اس دنیا کی کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آپ پر حملہ نہیں کر پائے گی۔ ابلیس کا کوئی تیر آپ پر نہیں چل پائے گا۔ ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو ایک کاہن کی طرح تیار ہونا ہے، تاکہ آپ اس دنیا میں سروائیو کر سکیں، آپ اس دنیا میں رہ سکیں۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا پارشہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے پارشہ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے شالوم۔